जयमाल हो जाता है। फिर दुल्हन रसगुल्ला मंगवाती है और रसगुल्ला खाती है और अपने प्रेमी के साथ वहां से फरार हो जाती है। दूल्हे की आंखें दुल्हन को ढूंढ रही थी और उसकी आंखों में प्यार छिपा था। जब दुल्हन आती है तो वो भी दूल्हे की आंखों में देखती है और एक हल्की सी मुस्कान उसके ओठों पर होती है और वरमाला होता है। और जयमाल के बाद सब लोग आशीर्वाद देते हैं। दुल्हन घर चली जाती है और घर वालों से कहती है कि 2 दिन से मैं भूखी हूं, मेरा मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का। जब घर वाले रसगुल्ला लाते हैं, वो रसगुल्ला खाती है और कहती है कि बाहर मैं जा रही हूं हाथ धोने के लिए, लेकिन फिर वो कमरे में ही नहीं आती, अपने किसी आशिक के साथ वो फरार हो जाती है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है कि जब कन्यादान का समय होता है तो घर वाले जाते हैं और दरवाज़ा जब खटखटाते हैं तो दुल्हन कमरे में ही नहीं थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, दुल्हन कहाँ चली गई? जयमाल पर दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को देख रहे थे। दुल्हन की एक प्यारी सी मुस्कान दूल्हे के दिल पर लग रही थी, लेकिन दुल्हन ने ऐसा क्या कर दिया, बाराती वापस चले गए। पिता रो रहा था, उसने कहा कि आप मेरी दूसरी बेटी से विवाह कर लीजिए, लेकिन बारात नहीं मानती। फिर आखिर दुल्हन ने ऐसा क्यों कदम उठाया? ये घटना है बिहार की। मैं पूरी बात आपको बता रहा हूं, ढोल नगारों के साथ। जहां पर शहनाइयां बज रही थी वहां पर अब परिवार रो रहा था। ये घटना है बिहार की, मुंगेर की। ये घटना बिहार के मुंगेर की है, जहां पर दुल्हन बनी थी नंदनी, जिसकी उम्र 21 साल है। सज संवर कर अपने सजना के लिए वो बैठी थी कि मेरे साजन आएंगे, मुझको अपने घर ले जाएंगे। घर वाले भी सोच रहे थे कि मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे। और ये घटना बिहार के मुंगेर के थाना असरगंज की है, जहां गांव लगता है सजुआ। वहां पर शादी थी 23 अप्रैल को। ये शादी थी अजय मंडल की बेटी नंदनी उर्फ में नेहा, जिसकी उम्र 21 साल की थी। ब्यूटी पार्लर वाले आए थे, बिटिया को सजाए थे और बिटिया हुस्न की परी लग रही थी। बिटिया दुल्हन की तरह सज चुकी थी और अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी कि मेरा साजन कब आएगा। ये शादी तय हुई थी बिहार के संग्रामपुर प्रखंड के बैजनाथपुर गांव में, जहां पर कपिल देव मंडल के बेटे अमरजीत के साथ ये विवाह तय हुआ था अजय मंडल की बेटी का। अजय मंडल ये भी बताते हैं कि मैंने 2.5 लाख रुपए दहेज भी दिए थे। मेरी 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा पूरा परिवार रहता है, वहीं पर हम लोग मजदूरी करते हैं। लेकिन जब मेरी बेटी बड़ी हो गई तो फिर हर एक बाप के लिए यह सिरदर्द हो जाता है कि मेरी बेटी किसी अच्छी जगह जाए, ससुराल में खुश रहे। मैंने काफ़ी प्रयास किया, एक रिश्ता आया और वो रिश्ता मुझे काफ़ी अच्छा लगा। संग्रामपुर प्रखंड में एक बच्चा था, एक लड़का था अमरजीत, जो अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। मैंने सोचा मैं अपनी बिटिया के हाथ पीले कर दूं। वो बताते हैं कि मैंने शादी फिक्स की थी छठ मैया का जब पर्व था, हम लोग आए थे, उसी समय हमने शादी तय की थी और फिर 23 अप्रैल को डेट रखी गई थी। 23 अप्रैल को शादी तय था कि इस दिन शादी होगी। बारात आती है, दूल्हे के सर पर पगड़ी बंधा होता है और डांस करते हुए धूम धड़ाके के साथ बारात आ जाती है बिहार के थाना असरगंज के गांव सजुआ में, जहां पर खातिरदारी खूब होती है, डांस होती है। और जब जयमाल का समय होता है तो जयमाल में सज सवर कर दुल्हन आती है और दूल्हा उसी को देख रहा था, उसी के चेहरे का दीदार करना चाहता था। मेरी पत्नी कितनी अच्छी लग रही है, मेरी महबूबा जो कुछ ही घंटों के बाद मेरी हो जाएगी। नंदनी जिसका नाम था नेहा। नेहा की भी आंखें अपने दूल्हे को ही ढूंढ रही थी। फिर स्टेज पर आते हैं और वरमाला पहनाते हैं। वरमाला पहनाने के बाद घर वाले और बाराती दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं कि आपकी जोड़ी सलामत रहे। परिवार वाले तो ये कह रहे थे कि अमरजीत और नेहा की जो जोड़ी है ये लाखों में एक है, भगवान ऐसी जोड़ियां सबको दे। दोनों कितने अच्छे लग रहे थे।
वरमाला डालती है नेहा अमरजीत को, अमरजीत भी वरमाला डालता है नेहा को, जिसका नाम नंदनी भी है। फिर दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। जयमाल पर दोनों एक दूसरे को रसगुल्ला खिलाते हैं, मिठाई। और फिर जयमाल होने के बाद दुल्हन वापस घर में आ जाती है अपने रूम में। गांव में या कहीं भी शादियां होती हैं तो दुल्हन के लिए कमरा होता है, उस कमरे में दुल्हन सज संवर कर बैठी होती है, परिवार के लोग भी रहते हैं। लेकिन दुल्हन एकाएक कहती है कि मुझको बहुत भूख लगी है, मैं 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरा मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का, मुझको 2 रसगुल्ला जरा ला दे। फिर घर वाले गरम गरम रसगुल्ला लाते हैं और दुल्हन को एक कटोरी में स्टील की चम्मच में रखकर उसे दे देते। रसगुल्ला खाती है, वो कहती है कि अब थोड़ा मैं जा रही हूं बाहर हाथ धोने के लिए, और वहां से नंदनी चली जाती है हाथ धोने। आधे घंटे बीतते हैं, 1 घंटा बीतता है, 1.5 घंटा बीतता है, 1.5 घंटा बीतता है, दुल्हन कहाँ चली गई। फिर घर वाले बाहर जाते हैं तो दुल्हन तो थी ही नहीं। बाहर द्वार पर बारात खड़ी थी, बारात वाले बारात पगड़ी बांधकर डांस कर रही थी, तो दूल्हा भी बैठा था, दुल्हन का पिता भी बैठा था। अब कन्यादान की रस्म शुरू की जाए, लेकिन कन्यादान की रस्म शुरू क्या हो तब तक यही हल्ला हो गया कि दुल्हन घर पर है ही नहीं, वो तो फरार हो गई। अब घर वाले परेशान, अब क्या करें। पिता रोता बिलखता आता है बारात के पास और कहता है कि मेरी बिटिया भाग गई है, आप मेरी दूसरी बेटी से विवाह कर लें। लेकिन बारात नहीं मानती और वहीं से बारात लौट जाती है। जो बहन है, जो नंदनी की बहन है गुड़िया, और उसका भाई अभिषेक, वो बताता है कि हम लोग दिल्ली रहते हैं, जब आए थे फिर हम अंदर गए थे तो हमने ही देखा था कि दीदी नंदनी थी ही नहीं। मां निशा देवी का रो रो कर बुरा हाल है, आखिर मेरी बेटी ने ये क्या कदम कर दिया, मेरी बेटी ने ये क्या कर दिया, समाज में हम किसको मुंह दिखाएं। जो शादी छठ पूजा पर तय हुई थी, 23 अप्रैल को यह शादी सुनिश्चित थी, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि अगर भागना ही था नंदनी को तो वो परिवार को बता देती, आखिर किसके साथ वो चली गई। परिवार जा रहा है और फिर थाने में रिपोर्ट लिखवाता है बेटी के गायब होने की, कि बेटी आखिर गई तो कहां गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि शादी के दिन ही जयमाल के बाद रसगुल्ला खाकर ये दुल्हन नंदनी आखिर गई तो कहां चली गई। जो कुछ समय ही पहले जयमाल पर हंसते हुए अमरजीत दूल्हे को वरमाला डालती है, लेकिन उसके बाद ये गई तो कहां गई। बारात भी नहीं मानती, क्योंकि जिसके साथ शादी थी जो वही लड़की नहीं है तो हम किसके साथ विवाह करेंगे। पुलिस जुटी है तलाश में कि वो लड़की गई तो कहां गई, लेकिन प्रेम प्रपंच की चर्चाएं जोरों पर है कि हो सकता है इसका किसी के साथ चक्कर हो और ये यहां से भाग गई। ये बड़ा सवाल है। ये घटना बिहार के मुंगेर की थी, जो मैं आपको बता रहा हूं। दुल्हन जयमाल के बाद ही फरार हो गई। हर दिन एक नया बवाल, शादी की चर्चाएं, प्रेम प्रपंच हर रोज। लेकिन मेरे वीडियो को दिखाने का मूल मकसद यही है कि आप कभी भी ऐसा ना करें, ताकि परिवार को दुख हो। परिवार ही आपके और हमारे जीवन की पहली सीमा रेखा है, और वही हमारे लिए सब कुछ है। कुछ ऐसा ना करें ताकि अपने और अपनों को हम दुख दें। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।